हाय दोस्तों, मैं 11 क्लास का जो अभी मैंने फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों को अपलोड किया हुआ है उसमें आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वो अभी 2 टाइप से के क्वेश्चन रखे हो पाया था। अब मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ 11.3 का तीसरा क्वेश्चन पार्ट 2 जिसका नाम मैंने दिया हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन ये है, कह रहा है आपसे राइट द फॉलोइंग शेड इन रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब है वो आपसे डायरेक्टली कहना चाहता है कि इसको जो शेड आपको जो दिया गया है जिसको आप जानते हैं, इसको यदि इंग्लिश अल्फाबेट में जो लिखा हुआ है उसको अपन बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अपन को चेंज करना है, किसमें? चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। वेरी सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देते। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? कह रहा है एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर। कह रहा है कोई इंटीजर है एंड -3 से बड़ा बट 7 से छोटा। वही कहना चाह रहा है कि -3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा। मैं आपको इस प्रकार से, इसका मतलब इसको अपन इस तरह से रीड करेंगे। यदि ये लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि -3 तो लेना ही है आपको। यदि ये बड़े का साइन यानी ग्रेटर देन का साइन और ये इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन है। यदि दोनों साथ में मिल जाए तो आपको ये कहने का मतलब ये है कि -3 भी लेना है और इससे बड़ा भी लेना है, पर 7 से छोटा लेना है। तो आप देख सकते हैं -3 से इसको कैसे लिखेंगे? -3 ग्रेटर देन बट लेस देन 7। ये पढ़ना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आप इसको देखेंगे, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटीजर बोला है उसने, तो इंटीजर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इंटीजर ले लिया मैंने। आप जानते हैं इस तरफ दिस साइड माइनस एंड दिस साइड प्लस, यानी दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड माइनस इंटीजर, और इसमें होता है आपका 0। यदि आप इस साइड देखेंगे, आपको लेना -3 से बड़ा। यदि आप देखेंगे, अब इधर देखेंगे तो आप जैसे कि मान लो -1, ये -2, -3 तक ही लेना है और -3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिटी। तो वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर -3 से मैं यहाँ से लेके यदि मैं इस लाइन तक जाता हूँ, यहाँ तक यदि मैं यहाँ से लेके इस लाइन तक जाता हूँ तो आप देखेंगे कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। आप देखेंगे इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 पे आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो आपको 7 को मैंने, आप देखेंगे यहाँ पर 7 को अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसका साइन नहीं लगा हुआ है, तो आपको फिर इसको 7 से नीचे तक लेना है। 7 से बड़ा नहीं लेना है, 7 से नीचे तक ही लेना है। तो 7 से नीचे तक तो 6 ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसको आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो। A इज इक्वल टू, ये आपका सवाल हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा आपके सामने दूसरा वाला क्वेश्चन, जो कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको आपको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। सेट होल्डर फॉर्म आपको दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपका, b इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन नेचुरल नंबर। यानी कह रहा है एक्स कॉलन एक्स एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6। आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 जब के स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं? इन्फिनिटी, ख़त्म नहीं होती है ये नंबर्स। ये आपके नेचुरल नंबर है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? ये आपको शेड बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू शेड 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका हो गया सेट में चेंज। दैट्स क्लियर द आंसर्स। ये आपका कन्वर्ट हो चुका है रोस्टर फॉर्म में। ओके, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। c इज इक्वल टू सेट x कॉलन x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कहने का नंबर है आपको 2 डिजिट के नंबर लेने हैं, वो भी नेचुरल नंबर लेने हैं। आपको 2 डिजिट में नंबर लेने, नेचुरल नंबर लेने हैं। डैट द सम, पर उन दोनों 2 डिजिट में चाहिए और जब भी 2 डिजिट, उन 2 डिजिटों को आप ऐड करो, यानी सम लिखा है उसका मतलब ऐड है। सम करोगे तो डिजिट का आंसर कितना आना चाहिए? 8 आंसर आना चाहिए। ऐसे आपको इनको नंबर लेना है 2 डिजिट तक। आप जानते हैं 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक्स कॉलन एक्स इज 2 डिजिट, ये 2 डिजिट में चाहिए आपको, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम मतलब, सम मतलब होता है आपका योग, यानी सम मतलब होता है आपका ऐड करना, ऑफ इट्स डिजिट इज, और आंसर आना चाहिए आपका 8। तो आपको ऐसे नंबर लेने 2 डिजिट के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अब मैं ले सकता हूँ 2 डिजिट, तो आप जानते हैं 10 से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं 2 डिजिट, इधर नोट डाल के लिख लें आप, नोट 2 डिजिट स्टार्ट, 2 डिजिट स्टार्ट, 2 डिजिट स्टार्ट होती है आपकी 10 से और ख़त्म होती है 99 तक। ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको कि आप उनको 2 डिजिट ही हो, और उन दोनों नंबरों का जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 8 आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैं यदि मैं मान लो 10 लेता हूँ, 10 और 10 में 2 डिजिट को जोड़ूँ मैं, तो इसका आंसर तो 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 11 लेता हूँ और 11 को जोड़ देता हूँ मैं डिजिट में, तो 2 आएगा, ये नहीं हो सकता। मुझे 2 डिजिट में चाहिए पर सम आना चाहिए कितना, 8। तो मैंने देखा कि 17, यस 17 और यदि अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 1 + 7 = 8, ये बन सकता है 17, यस। मैं ले सकता हूँ 17 हो गया, मैं ले सकता हूँ 26, यदि मैं 26 को 2 + 6 कर दूँ तो आंसर 8 इसका भी आ रहा है। यदि मैं 26 हो गया, यदि मैं 35 को ले लूँ और इन दोनों को ऐड करूँ तो ये इसका भी ऐड आ रहा है। यदि मैं 44 ले लूँ और 4 + 4 करूँ, इसका भी आंसर 8 आ रहा है, ये भी सही है। यदि मैं 44 हो गया, यदि मैं 53 ले लूँ, 53 और इनको आप जोड़ूँ तो इसका भी आंसर 8 आ रहा है, और 6 + 2 कर दूँ तो ये भी आंसर, यदि मैं 62 ले लूँ, 62 बराबर 6 + 2 कर देखूँ, इसका भी आंसर 8 आ रहा है। और मैं देखता हूँ 71, यदि मैं 7 + 1 ले लूँ तो ये आएगा, यानी 71 और ये 7 + 1 = 8, इसका भी आंसर 8 आ रहा है। और क्या हो सकता है, आई थिंक अब नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं 8 हो सकता है, हाँ 8 + 0 यानी 8, यानी 80 ले लूँ और 8 + 0 करूँ तो 8, इसका भी आंसर आ रहा है। इसके अलावा नहीं हो सकता कि मैं यदि उसके अलावा और लूँगा तो 9 से स्टार्ट करूँगा, 81 लूँगा तो 9 आंसर आएगा। अगर कोई सम चाहिए 8, ये आप चाहे तो नोट डाल के इसको आप लिख सकते हैं, ये और आप इस पर लिखना कैसे, इसको आंसर कैसे लिखने हैं इसके, तो आप लिखेंगे आंसर में इसको सॉल्व, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, आप चाहो तो अपने नोट डालकर अलग से लिख सकते हो। और ये मैं आपको लिखता हूँ, उसको कैसे लिखेंगे आप, C = एक्स कॉलन एक्स 2 डिजिट नंबर। तो कौन कौन से अपने नंबर हो गए, आपको स्टार्ट कहाँ से होंगे, 17, 26, 35, 44, 53 और मैं ले सकता हूँ 62, 71 एंड 80। जी इसको मैं इसमें कर देता हूँ, इसको मैं इस सेट में करता हूँ, ये आप अलग से लिख लें नंबर, ये इसमें नहीं है। आप चाहो तो दिमाग से भी कर सकते हो, दिमाग को तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, यदि कोई जिसको वीडियो नहीं समझ में आए वो इसको देख सकता है। ये आपका क्लियरली आंसर आपका ये कहलाएगा, ये लिखने का एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, बस ये आंसर है इसका, इतना ही आंसर चलेगा। जो आपका चेंज हो चुका है रोस्टर फॉर्म में। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यह तीसरे नंबर का क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है इसको। तीसरे का चौथा वाला क्वेश्चन, D = x कॉलन x इज प्राइम नंबर विच डिवीजन ऑफ 60। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स और डिविजिबल ऑफ इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब है वो नंबर जो किसी अदर्स की टेबल से नहीं करते, वो खुद की टेबल से करते हैं, उन्हीं को आप प्राइम नंबर बोलते हैं। ये आप लोग ने 9th 10th एंड और भी नीचे क्लासों में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है बेटर डेप्थ से, आपको मुझे लगता है आता भी होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, जिनको नहीं आता है आप लोग देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स कॉलन एक्स, जिस आपको स्टेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर लेना है आपको जो डिवीजन करे 60 को। तो आपको पहले प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए, आपको कम ज़्यादा नहीं, कम से कम प्राइम नंबर आपको 1 से 100 तक के बीच बिटवीन में आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, जो कि
आपको इसमें भी हेल्पफुल होगा। आपने भी 10th क्लास में ही पढ़ के आ रहे, उसमें भी आपने प्राइम फैक्टर्स थे, उसमें भी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। प्राइम नंबर का नॉलेज तो आपको होना चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, सभी नंबर का नॉलेज आपको होना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको ये भी क्लियर होगा और आपका कॉम्पिटिशन लेवल भी। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए प्राइम नंबर क्या है, ये देखिए आप प्राइम नंबर मैं लिखता हूँ, जिनको नहीं आता है और जिनको आता है वो एक बार और देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बे नंबर जो अदर्स की टेबल से नहीं करते, ओनली इट्स सेल्फ, इट्स डिविजिबल ऑफ इट्स सेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, या 31, 37, 41, 43, और ये आपका 47, 53, 59, और ये रहा आपका 61, 67, 71, 73, 79 एंड 83 एंड 89 एंड 97, इन्फिनिटी। अब आप इसमें देखेंगे, आप 1 से देखिए, यदि आप 1 से लेके 100 तक के बीच में आप देखते हैं, 1 to 100 तक के बीच में आप देखेंगे प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं प्राइम नंबर। और 1 से लेके यदि आप 1 to 50 के बीच में देखते हैं तो आप प्राइम नंबर मिलेंगे आपको 15। और यदि आप 1 से लेके 51 से लेके आप 100 तक के बीच में देखेंगे तो आपको 10 मिलेंगे। यदि आप पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ये रहा आपका। ये आपको मस्ट भी नॉलेज होना चाहिए, आपको मस्ट भी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए इस चीज़ का, प्राइम नंबर्स का। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें कि आपको ये चेक करना है कि वो नंबर लेना है आपको जो 60 को डिविजिबल करते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं 60, अब 60 प्राइम नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है, आप देखिए 2 से जाता है, यस, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, और मुझे नहीं लगता किसी से, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता इससे पूछता जाता हुआ किसी से भी यही नंबर होंगे, और आपको भी लगता है तो आप बता सकते हैं मुझे। और मुझे ये देख लीजिए आप, मुझे लगता है ये आपका आंसर हो गया यहीं पर। आपको इतना लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे मैंने उन बच्चों को नॉलेज दिया है जिनको मतलब ये नहीं आता है, और उनके लिए ये कि वो अपना देख सकते हैं। मैथ बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत इजी बना दूंगा मैथ आपके लिए। 2, 3, 5, ये आपका आंसर हो गया। ये है वो नंबर जो 60 को डिवाइड करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन। अब ये वो अब आप देखा टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, पर क्वेश्चन वही वाला है, 5th वाला है, बट तीसरे का 5th वाला है। अब इसमें देखिए, जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको 4 रूल्स कराया था, उसी पे टाइप से ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। जो आपको इसको जो लेटर दिए गए आपको उसको सेट फॉर्म में लिखना है आपको। ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, आपको जो दिया गया है इसको आपको सेट में लिखना है। ये आपको याद होगा मैंने आपको 4th रूल्स क्लियर कराया था, वो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन है आपका, ये उसी वही टाइप का क्वेश्चन आपको, आप देखेंगे आप इसको। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या है 3rd का 5th वाला, E इज इक्वल टू सेट, इसको आपको सेट में लिखना है, ठीक है, सेट में लिखना है ऑल लेटर्स का मतलब ये सभी लेटर, मतलब ये वाले लेटर जो आपको दिए गए इन द वर्ड त्रिकोणमिति। अब आपको उसको सेट में चेंज करना है, तो आप इसको सॉल्व लिखेंगे। आपको याद होगा मैंने 4th रूल्स कराया था मैथमेटिक्स से, याद होगा आपको मैथमेटिक्स का मैंने जो बताया था वही वाला है। तो आप इसको लिख लेंगे पहले, E इज इक्वल टू सेट, और आपको याद भी होगा उसमें कि जो लेटर रिपीट हो रहा है बार बार उसको नहीं लेना है आपको। अब देखिए जैसे इसमें T, R, I, G, O, N ले लिया, और O देखो आ चुका है तो अब O को नहीं लेना है, अब आपको लेना है M, और E नहीं आया होगा, E को लेंगे, T आ चुका है, R भी आ चुका है, एंड Y। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स क्लियर आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा 4 रूल्स में जो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स का मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था, इसमें वो क्वेश्चन को नहीं लेना है, वन दो लेटर को नहीं लेना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार को लेना है। तो देखो T,
टी इधर दो बार था तो मैं लिख पा लिया टी आर, दो बार तो पढ़ लिया, आई एक बार था ये लिख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये रहा तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, 6 वाला। एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड। बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, वो आप मुझे लगता है आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन मुझे लगता है बन जाएगा। ये मैं एक बार कर देता हूँ उसको सॉल्व। एफ इज इक्वल टू सेट में लिखना है, सेट में आप जानते हैं जो लेटर बार बार रिपीट हो जाता है उसको नहीं लेना आपको, तो वी comma E and T. T is a repeated word, not right, and E is a repeated, not right, and R. That is clear is the answer. I hope कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं इसको। ओके, ये रहा आपके सामने 4 क्वेश्चन। ये आपका 4 क्वेश्चन रहा। राइट द फॉलोइंग शेट इन शेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको शेट दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में, इसको आपको किस में चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है शेट बिल्डर फॉर्म में, आपको चेंज करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आई होप कि आपको भी समझ में आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द शेट, इसको आपको चेंज करना है किसमें, शेट बिल्डर फॉर्म में, शेट बनाना। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए इसमें, आप देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप 3, 6, 9 एंड 13, 3, 6, 9 एंड 13, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 3, 6 एंड 9, 13। आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या दिया गया है आपको कुछ क्वेश्चन, तो आप देख रहे होंगे ये 3 के मल्टीपल्स है, 3, 6, 9 एंड 13, ये 3 के मल्टीपल्स है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, शेट बिल्डर फॉर्म में, शेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो आप लिखेंगे सॉल्व, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि यदि आपको शेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को शेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि आपको एक्स कॉलन एक्स कंपलसरी आपको राइट करना है, लिखना है आपको कंपलसरी एक्स। तो एक्स कॉलन एक्स, एक्स कॉलन एक्स इज ए मल्टीपल, जो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलता है वही आपको लिखना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मैंने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3, एक्स कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट आप देख रहे होंगे लेस देन, व्हाट लेस देन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट लेस देन 15। तो मेरे पास इधर जगह नहीं है, आप लोग एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करें, ये आपका आंसर हो गया। क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, वो तो कंपलसरी आप लोग जानते हैं, शेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको एक्स कॉलन एक्स को कंपलसरी लिखना है, एक्स कॉलन एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, देख रहे हैं आप मल्टीपल है 3 का, इस सेट जो भी चल रहा है मल्टीपल चल रहा है, बट लेस देन आप देख रहे हो 15 से लेस देन है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ये भी है इसका लिखने का तरीका, और चाहो तो एक प्रकार से ऐसे एक्स कॉलन एक्स, एक्स कॉलन एक्स ये आपको लिखना है, एंड इज इक्वल टू 3n, एच का मतलब इक्वली होता है 3n, आप देख रहे हैं कॉलन एक्स 3n, कॉमा लगा देंगे, एन नॉट ग्रेटर देन 4, ये यानी n का मान 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 तक ही रहना चाहिए, इसका मतलब ये लिखा हुआ 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप 4 का n बराबर, आप देखेंगे n बराबर 1, 2, 3, यहाँ पे इस तरह आप रखेंगे, अब इसमें वैल्यू देखेंगे 3n लिखा है, 3n का मतलब क्या है 3, n का मतलब इसका मल्टीपल है, 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, फिर रखेंगे 2, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू यदि आप 3 रखते हो तो 9 आ जाएगा, यदि n की वैल्यू आप 4 रखते हो 12, यदि आप 4 से बड़ा रख देंगे तो जैसे कि देखो 15, वो तो सेट से बाहर ही हो रहा है, ये नहीं लेना है आपको, तो ये आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 4th का सेकंड वाला क्वेश्चन, जो आप ये रखा लिखा है सेट 2, 4, 8, 16, 32, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
सॉरी, यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर लेस देन लिखना भूल गया, आप लिख ले लेस देन। ओके, अब इस पे क्वेश्चन पे जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा होगा क्वेश्चन, 2 4 फिर 16 एंड 32 को समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है क्वेश्चन में? आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेड में दिया गया है 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 16 के बाद आप देख रहे होंगे इसकी पावर इसकी डबल होती जा रही है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप देखेंगे तो यदि आप देख सकते हैं ये भी हो सकता है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। ये भी क्वेश्चन है, ये भी ये इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अपन लिखेंगे कैसे इसको, देखिए सॉल्व, इसको आप लेट मान लेंगे a इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, तो कंपलसरी है एक्स कॉलन एक्स इज एक्स कॉलन, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉलन एक्स। आप देख रहे हैं 2 की पावर n 2 की पावर n बट n नॉट इज इक्वल टू n बड़ा नहीं है किससे, 5 से। आप ये सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, यानी यदि आप ये देखेंगे n, यहाँ n बराबर क्या है आपका, ये ऊपर की पावर n बराबर है पावर n माइनस 1, जैसे n इज इक्वल टू 2। यदि आप n की पावर 1 लेते हैं तो 2 आएगा आंसर। यदि n की पावर आप 2 ले लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। यदि n की पावर 3 ले लेंगे, यदि n की पावर आप 5 ले लेंगे तो n की पावर 5 तक ही है यहाँ पर, ये 4 4 8 यस n की पावर 5। तो ये लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये साइन का मतलब होता है कि इससे 5 से बड़ा होना चाहिए और ये अधिक रखा और 5 के बराबर होना चाहिए, यानी 5 भी लेना है और 5 से बड़ा नहीं लेना है। तो या तो 5 ले सकते हैं पावर 3 4 5 तक। तो यही लिखा हुआ है आंसर इसका, ये आंसर हो जाएगा। यदि आप देखेंगे, आप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप इसमें n की पावर 1 ले लेते हैं, यदि n की पावर आप 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा आंसर। यदि आप n की पावर 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा। यदि आप n की पावर 3 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। यदि आप n की पावर 4 लेते हैं, यानी 2 की पावर यदि 4 लेते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 16। यदि 2 की पावर यानी n की पावर यदि आप 5 ले लेते हैं तो क्या जाएगा 32। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कहाँ तक लेना है, 5 तक। तो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 5 तक ही होना चाहिए। तो 5 तक मैंने लिख दिया है, 5 तक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप ये देख लीजिए, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है, आपको लिखना नहीं है ये वहाँ पर, ये आपको मैंने समझा दिया, आंसर यहीं तक ही चलेगा आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग शेड इन द सेट फिल्टर फॉर्म। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा। ये 5 25 125 एंड 625 देख रहे हैं आप कि कुछ समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन कैसा है? जैसे जस्ट अभी आप लोगों ने किया हुआ सेम वही क्वेश्चन है। यानी आप देखेंगे 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, कुल मिलाकर आपका 5 की मतलब कुल मिलाकर आपका ये कि 5 की पावर जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन द शेड बिल्डर फॉर्म। शेड बिल्डर फॉर्म में चेंज करना आपको, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कंपलसरी सेट बिल्डर फॉर्म में आप मान लीजिएगा लेट इज इक्वल टू, आप बार बार देख रहा हूँ मैं लेट इज इक्वल टू ए मानो, आपकी इच्छा जो मान लीजिए आप। तो ये एक्स कॉलन एक्स तो कंपलसरी है लिखना, एक्स कॉलन एक्स, और फिर आप देखेंगे एक्स कॉलन एक्स सॉरी 5 की पावर n कॉमा n नॉट इज इक्वल टू 4। या देख रहे हैं क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कि एक्स कॉलन एक्स 5 की पावर n नॉट n 4 से बड़ा हो, 4 के से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि आप 5 की पावर n की पावर 1 देते हैं तो अब इधर रखेंगे तो 5 की पावर जब आपको 1 5 आ जाएगा। यदि आप 5 की पावर 2 रखते हैं तो आप देखेंगे तो 25 हो जाएगा। यदि आप 5 की पावर 3 रखते हैं तो 125 आ जाएगा। यदि 5 की पावर 4 लेते हैं तो 625 वहाँ तक ही लेना है आपको, कोई इसके ऊपर तो है नहीं थानी। ये आपका ही मतलब ये इसका साइन जो था कि आपको इससे बड़ा नहीं लेना है, 5 यानी 4 से बड़ा नहीं लेना है और 4 तक ही लेना है। एक के मतलब ये होता है 4 तक ही आप लेना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप देख लीजिए, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ओके, ये रहा आपके सामने फोर्थ का फिफ्थ वाला क्वेश्चन।
ये देखिए आप चैट में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको चैट फॉर्म में चेंज करना है। ये तो आपको इंस्ट्रक्शन सामने दिखाई दे रहा है, 1 4 1,4,9 डैट डैट डैश 100 तक। तो आप कुछ देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि भाई जैसे 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, यदि आप ऐसे लिख लें आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर बनते जा रहे हैं इसके। आप देखेंगे स्क्वायर बनते जा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है? देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये यदि आप देखते हैं इसको तो देखेंगे आप यहाँ पर, यदि ये 1 की पावर 2 ऐसा हो रहा है, साइड 2 की पावर 2, साइड 3 की पावर 2, डेटा 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 इससे कर लिया पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। आप देख रहे होंगे पावर पावर सेम है, बट क्या बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है। इसको आप एन मान लेंगे। आप किसको? ये टर्म को, जो टर्म पावर का मतलब होता है, मैंने एन का मतलब होता है टर्म, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, टर्म को बोलते हैं अपन। तो ये तो पावर तो सेम है, इसमें पावर नहीं मानेंगे इस बार अपन मानेंगे इस बार ये टर्म जो आपको दिए गए हैं ये मानना, आपको पावर नहीं लेना है। तो आपको क्या लेना है? इसको कैसे लिखेंगे आप? सॉल्व इज इक्वल टू एक्स कॉलन सेट एंड एक्स कॉलन एक्स। अब आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है इसमें चेंज, यानी एन स्क्वायर हो रहा है, बार क्या हो रहा है? एन स्क्वायर हो रहा है। एन एन मैंने इनको मान लिया। अब ये टर्म जो आपको दिया, पावर को नहीं माना इस बार, पावर जो सेम है तो उसको वही ले लिया मैंने, पावर को नहीं लिया। एंड एन कहाँ तक लेंगे? आपको 10 तक। ये नंबर, ये आपके नंबर हो गए, यानी एन का वैल्यू आपको 10 से बड़ा नहीं लेना है और 10 तक ही लेना है, 10 से बड़ा नहीं लेना है। कहने का मतलब ये, यदि आप एन की वैल्यू आप 1 लेते हैं और स्क्वायर तो आपको चल ही रहा है, स्क्वायर कर इसको स्क्वायर में चल रहा है। तो यदि आप एन की पावर 1 लेते हैं तो आप देखेंगे 1 की पावर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यदि एन की पावर आप 2 लेते हैं और 2 का भी स्क्वायर करते हैं कितना आएगा? 4 आएगा। देख रहे हैं आप। यदि एन की पावर आप 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर आएगा, यानी 9 आएगा। ऐसे भी करते करते आप ले लेंगे। यदि एन की पावर आप 10 लेते हैं, कोई 10 के अंडर में लेना है इसको, 10 की पावर, यदि एन इज इक्वल टू 10 और 10 की पावर यदि आप 2 कर दे तो 100 हो जाएगा। जस्ट इमेजिन यदि आपने 10 की पावर 11 ले लिया, आपने टर्म आपने 11 ले लिया और ये देखो यदि इसकी पावर 2 दे तो 121, तो ये तो फिर इससे बड़ा हो जाएगा। और अपन को क्या चाहिए? 100 के बीच में नहीं, 100 के बीच में चाहिए या 100 तक चाहिए, 100 के बीच में चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? एक्स कॉलन एक्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू, लगा सकते हैं मतलब एन स्क्वायर कॉम एन का वैल्यू 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 10 के नीचे की होना चाहिए। देखो 10 से बड़ा भी नहीं और 10 के नीचे ही है, 10 तक ही है। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 तक ही होना चाहिए, क्लियर होगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन को देख लें। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको सामने दिया गया 2 4 6, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको शेयर बिल्डर। ये रहा आपके सामने फोर्थ का 5th वाला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये 5th वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया है वो 4th वाला था। आप थोड़ा देख लें, यदि आप बुक में देखते हैं, बुक में देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको 4th में नजर आएगा, वो वाला क्वेश्चन आपको 5th में नजर आएगा। कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट कर लेना। अब मैं आपको देखो, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं 2 4 6, जब आप देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में डेट 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 एस यानी इन्फिनिटी दिया गया आपको, तो इसको आपको शेयर बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बहुत ईजी है, आप इसको देख सकते हैं। देखो इसको आप किस प्रकार से देख सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी आप इसको चाहे तो आप इसको अभी आप देख लें तो 4th पे मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, और वो वाला क्वेश्चन आपने अभी जो किया था वो 5th पे मिलेगा। चलो आप देख लेना। राइट द फॉलोइंग शेड इन शेयर बिल्डर फॉर्म। आपको इसको शेयर बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। शेयर बिल्डर फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो शॉल, इसको मैंने लेट ए मान दिया है, आप कुछ भी मान दें, इज इक्वल टू सेट का साइन लगा दिया मैंने, करली ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, करली ब्रैकेट 2, इसको पहले सॉरी सेट फॉर्म में चेंज करना है तो हम लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स इज, आप देख रहे होंगे ये क्या नंबर चल रहा है? आप देख रहे हैं ये इवन नेचुरल नंबर चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है तो आप इसको इवन नंबर है तो आप देख सकते हैं इसको इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ये कोई इसका लिमिट तो दिया ही नहीं गया है कि मैंने कहाँ तक लिखना है, तो मैंने ये लिख दिया एक्स कॉलन एक्स इज नेचुरल नंबर, यहीं तक ही दिया गया है ये क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ आपको दिया नहीं गया, ये दिया नहीं गया आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये तक लिखना, तो इसका आप भी ऐसे इसको ऐसे करते हैं और ये आपको समझ में आई होगा कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और इसका मैं
नेक्स्ट पार्ट जो बाकी क्वेश्चन रह गए, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी इसी प्रकार से मैं एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊँ, और यदि आप चाहते हैं उनका भी वीडियो आपको अवेलेबल हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को चाहते हैं। तो मैं आपके लिए बायोलॉजी का भी इस प्रकार से नोट्स लेकर आपको बेसिक से बायोलॉजी सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल ही आपको पता है, ये नहीं लगेगा कि बहुत हाई फाई हो रहा है कि या बहुत मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा। केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा, यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल इस लेवल से, फिर आपको जीरो टू हीरो बनाऊंगा। इसी प्रकार से आपको मैं बताऊंगा। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप और चाहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाता हूँ मैं, यदि आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली मैं सीजीएल का जो अभी 2023 में जो अभी जो पेपर हुआ था उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। और फिर आप लोग चाहेंगे कि सर सिस्टमेटिक तरीके से बता दें, तो मैं आपको वो भी सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो बनाऊँगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।